रहे हैं कि सूची को निराधार बनाया जा रहा है। ये कॉमन है कि एवरेज जो भी हमारे यहाँ डेथ रेट है उससे अगर ये 2 महीना में ज्यादा डेथ हुए हैं तो कहीं ना कहीं इसी संक्रमण के इर्द गिर्द हैं या यही कारण रहा है। आज के दिन में अगर किसी को कोई असाध्य रोग का बीमार व्यक्ति हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता, इसलिए चूंकि सारे हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल बना दिया था और ये पूरा डर था कि वो व्यक्ति अगर हॉस्पिटल जाएंगे तो संक्रमण होने का डर रहेगा और हमेशा डॉक्टर इस बात की चेतावनी देते थे। तो कई महीनों तक उनके लिए कोई सुविधा बहाल नहीं रही, तो जिसके कारण कई लोगों को जान गंवानी पड़ी, क्योंकि उनको जो इलाज मिलना चाहिए था मिलता था वो रेगुलर मिल नहीं पाया। पहले तो कोविड लोगों की एक सूची तैयार हो और हमने अपने कार्यकर्ताओं से आज आग्रह किया कि अपने प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर सरकार का आंकड़ा कुछ और, लेकिन जो लोग भी, जिन लोगों ने भी अपना परिवार खोया है, जिन लोगों ने भी अपनों को खोया है और जितने लोग संक्रमित हुए हैं उनकी सूची तैयार करने का आग्रह किया है। वो परिवार के साथ बैठकर उनके अगर प्राथमिक तौर पर इलाज अगर कहीं संभव हो पाया तो, और नहीं हो पाया तो, चूंकि उस समय भय था, आप देखेंगे कि भाई आज उन भय की स्थिति थी, कोई हॉस्पिटल आना नहीं चाहता था, क्योंकि जो विजुअल वीडियोस वगैरह जो चलते थे उसमें आपने देखा हो कि डॉक्टर नर्स कोई छूता नहीं। लोगों को लगता था कि मरीज घर में ही रह जाए वो अच्छा है, सामने रहेगा, हॉस्पिटल जाने के बाद पता नहीं वो वापस आएगा। एक बड़ा भय था और कोई व्यक्ति उनको हॉस्पिटल भेजना नहीं चाहते थे। तो अधिकतर केस ऐसे इस प्रदेश के अंदर हुआ है कि लोग हॉस्पिटल पहुंच नहीं पाए और गांव में ही संक्रमण हो गए, या तो ठीक हो गए या उनको जान गंवानी पड़ी। ऐसे लोगों की सूची तैयार करने का आग्रह किया। गांव के गांव संक्रमण हुआ है। यहाँ तो पहले शहर की चर्चा हुई, उसके बाद गांव। पता नहीं किस रूप से हम लोग काम करते हैं। एक साथ कभी भी गांव शहर को एक साथ जोड़ के नहीं देखा गया है या उनको जान गंवानी पड़ी। ऐसे लोगों की सूची तैयार करने का आग्रह किया। गांव के गांव संक्रमण हुआ है। यहाँ तो पहले शहर की चर्चा हुई, उसके बाद गांव। पता नहीं किस रूप से हम लोग काम करते हैं। एक साथ कभी भी गांव शहर को एक साथ जोड़ के नहीं देखा गया है कि एवरेज जो भी हमारे यहाँ डेथ रेट है उससे अगर ये 2 महीना में ज्यादा डेथ हुए हैं तो कहीं ना कहीं इसी संक्रमण के इर्द गिर्द हैं या यही कारण रहा है। आज के दिन में अगर किसी को कोई असाध्य रोग का बीमार व्यक्ति हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता, इसलिए चूंकि सारे हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल बना दिया था और ये पूरा डर था कि वो व्यक्ति अगर हॉस्पिटल जाएंगे तो संक्रमण होने का डर रहेगा और हमेशा डॉक्टर इस बात की चेतावनी देते थे। तो कई महीनों तक उनके लिए कोई सुविधा बहाल नहीं रही, तो जिसके कारण कई लोगों को जान गंवानी पड़ी, क्योंकि उनको जो इलाज मिलना चाहिए था मिलता था वो रेगुलर मिल नहीं पाया। पहले तो कोविड लोगों की एक सूची तैयार हो और हमने अपने कार्यकर्ताओं से आज आग्रह किया कि अपने प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर सरकार का आंकड़ा कुछ और, लेकिन जो लोग भी, जिन लोगों ने भी अपना परिवार खोया है, जिन लोगों ने भी अपनों को खोया है और जितने लोग संक्रमित हुए हैं उनकी सूची तैयार करने का आग्रह किया है। वो परिवार के साथ बैठकर उनके अगर प्राथमिक तौर पर इलाज अगर कहीं संभव हो पाया तो, और नहीं हो पाया तो, चूंकि उस समय भय था, आप देखेंगे कि भाई आज उन भय की स्थिति थी, कोई हॉस्पिटल आना नहीं चाहता था, क्योंकि जो विजुअल वीडियोस वगैरह जो चलते थे उसमें आपने देखा हो कि डॉक्टर नर्स कोई छूता नहीं। लोगों को लगता था कि मरीज घर में ही रह जाए वो अच्छा है, सामने रहेगा, हॉस्पिटल जाने के बाद पता नहीं वो वापस आएगा। एक बड़ा भय था और कोई व्यक्ति उनको हॉस्पिटल भेजना नहीं चाहते थे। तो अधिकतर केस ऐसे इस प्रदेश के अंदर हुआ है कि लोग हॉस्पिटल पहुंच नहीं पाए और गांव में ही संक्रमण हो गए, या तो ठीक हो गए या उनको जान गंवानी पड़ी। ऐसे लोगों की सूची तैयार करने का आग्रह किया। गांव के गांव संक्रमण हुआ है। यहाँ तो पहले शहर की चर्चा हुई, उसके बाद गांव। पता नहीं किस रूप से हम लोग काम करते हैं। एक साथ कभी भी गांव शहर को एक साथ जोड़ के नहीं देखा गया है या उनको जान गंवानी पड़ी। ऐसे लोगों की सूची तैयार करने का आग्रह किया। गांव के गांव संक्रमण हुआ है। यहाँ तो पहले शहर की चर्चा हुई, उसके बाद गांव। पता नहीं किस रूप से हम लोग काम करते हैं। एक साथ कभी भी गांव शहर को एक साथ जोड़ के नहीं देखा गया है